अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, अपने कर्मों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, बच जाओगे, माया के प्रहार से बच जाओगे। प्रभु कहते हैं जो शुभ शास्त्र के विधान के अनुसार कर्म किया गया और अशुभ जो शास्त्र के प्रतिकूल आचरण बन गया है, वो भी सब मैं संभाल लूंगा, तुम केवल मेरी शरण में हो जाओ, तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, भगवान कह रहे हैं। अगर बुद्धि ही खराब है तो भगवान की बात समझ में कैसे आएगी। कितना बढ़िया कृपा करके भगवान हमें उपदेश कर रहे हैं। अगर शास्त्र प्रतिकूल भी आचरण हो गए तो तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा। अनंत माताओं जैसा दुलार लेकर प्रभु, पर अपने लोग ऐसे मूढ़ हैं, ऐसी मलिन बुद्धि है कि इस बात को हम समझते ही नहीं। मैं कर लूंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं अभी तक ये किया है आगे भी ऐसा करूंगा। व्यर्थ का अभिमान पतन का मार्ग पुष्ट करता है। श्री भगवान कह रहे हैं जो मुझे भाव से बसते मैं पक्षपात ले लेता हूं उनका, ये खास बात है। बस इसी बात से हम जीत गए। अगर केवल हिसाब हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कि तुम जो करोगे वही तुम्हें मिलेगा, तो हम कभी भगवत प्राप्ति के लायक ही नहीं हो सकते। पर यह बात हमें जिता देती है। ये भजन्तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें प्रकाशित हो जाता हूं और वो मेरे में प्रकाशित, जो मुझे प्रेम से भजता है। अब प्रेम है कि नहीं ये तो पता नहीं, पर प्रभु के सिवा और कोई है नहीं। वही जीवन है, वही हमारे सब हैं। राधा राधा राधा, इससे जीत गए। अगर हमारे हिसाब में देखा जाए तो ऐसा कोई तप सृष्टि में नहीं है जो भगवान को खरीद सके, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं जो भगवान को अधीन कर सके। जैसे मां मेरा बच्चा है ऐसा मान करके हर समय आंतरिक दृष्टि रखती है, जरा सा भय उपस्थित होने पर आगे खड़ी हो जाती है। ये तो एक अंश का वात्सल्य है, वो वात्सल्य समुद्र है। बस इसी बात से हम जीत गए। नहीं तो भगवान जब अपने स्वभाव में हो तो हम कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। भगवान का स्वभाव क्या? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, मेरा कोई प्रिय नहीं है और कोई अप्रिय नहीं है। फिर तो हमारी बात नहीं बन पाती। अगर हमारी बात बनी है तो उनके दुलार से बनी है। उनका दुलार कैसे अनुभव में आया, कैसे आता है? अपनापन करने से। मेरे प्रभु जैसे भी है हम आपके हैं नाथ, अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। और ये बात जब वाणी से हृदय में उतर जाती है तो फिर जो चमत्कार जीवन में होता है वो किसी और साधन से नहीं होता है। मृत्यु से बचने के लिए बड़े बड़े उपाय किए जाते हैं। जब हार हो जाती है उपायों की, तब ये बात ध्यान आती है कि है कोई ऐसा जो मुझे बचा सकता है। नहीं, जीव का ऐसा स्वभाव बन गया है कि वो पहले भगवान की शरण होता ही नहीं है। वो जब तक हार नहीं जाता तब तक भगवान की शरण नहीं होता है। ये पक्की बात है, ये स्वभाव है उसका। आखिरी दम तक वो तिनके का भी सहारा लेने की कोशिश करेगा। जब तिनके का भी सहारा नहीं रह जाता तब वो हारे को हरिनाम, तब वो सहारा लेता है। अगर पहले ही ले ले तो हारना ना पड़े, उसे विपत्तियों का सामना ना करना पड़े। एक बार देवताओं ने देखा कि युद्ध में जितने असुर मारे जाते हैं, दैत्य, उन सबको भगवान शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी विद्या है। विद्या का प्रयोग किया, तत्काल जीवित हस्त पुष्ट। भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या नहीं। जितने देवता मारे जाते वो अंग भंग वैसी स्थिति में रहते, मृत तो मृत।
भगवान बृहस्पति जी के पास ये विद्या थी नहीं, भगवान शुक्राचार्य जी के पास। देवताओं ने बृहस्पति जी को अपना गुरु माना और दैत्यों ने शुक्राचार्य जी को गुरु माना। अपने गुरुदेव की कहीं भी लघुता मन में भी नहीं आनी चाहिए। इसलिए देवताओं ने कभी बृहस्पति जी से ये प्रार्थना भी नहीं की कि आप संजीवनी विद्या सीख लीजिए, हम लोगों को जिलाने, कभी प्रार्थना नहीं की। गुरु महिमा है। पर उनके बड़े पुत्र का नाम कच्छ था। उनसे बात की कि आप हमारे गुरु पुत्र हैं और हमारे ऊपर सबसे बड़ी संकट की बात है कि कोई साधन नहीं है जिससे हम अमर हो सके, और शुक्राचार्य जी के पास साधन है, संजीवनी विद्या। कोई भी असुर नहीं, जो भी मरा उसको तत्काल जीवित कर दिया। अगर आप जाएं भगवान शुक्राचार्य जी के पास और शिष्यत्व स्वीकार करें और उनको प्रसन्न कर लें, तो आप अधिकारी हैं, आपको वो संजीवनी विद्या दे सकते हैं एक जीवन को जिलाने के लिए। अपनी जो परा विद्या है, ये जन्म मरण का चक्र ही रोक करके श्री जी के पास प्राप्ति कराने वाली ये परा विद्या है। जिनसे संजीवनी विद्या प्रकट हुई है उनकी भी संजीवनी है हमारी लाडली जो। जय श्री हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच निचय रविसेचयंती कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। ये जो अपने पास विद्या है ना, ये परा विद्या है। करोड़ों संजीवनी विद्या इसके समान नहीं, क्योंकि हमारी लाडली जो अनंत ब्रह्मांडों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की भी संजीवनी मूरी है। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। देवराज इंद्र ने जब हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, बृहस्पति भगवान के बड़े पुत्र कच्छ अभी 9 किशोर अवस्था को प्राप्त हुए थे। उन्होंने कहा कि आप सब हमारे सम्माननीय हैं और आप हमको हमारे पिता बृहस्पति के समान आदर दे रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य बनता है आपकी रक्षा करना। हम जा रहे हैं, पर बड़ा संकटपूर्ण कार्य है, क्योंकि कोई भी दैत्य बर्दाश्त नहीं करेगा। हो सकता है मेरी मृत्यु भी हो जाए, पर आपके हित के लिए मैं मृत्यु का भी वरण कर लूंगा। जो संत स्वभाव के होते हैं उनका प्रभाव यही होता है कि वो अपनी हानि करके दूसरे का परम लाभ करना निश्चित करते हैं, और जो अशंत स्वभाव के होते हैं वो दूसरे की हानि करके अपना लाभ सोचते हैं। कच्छ ने सब देवताओं को आश्वासन दिया, अगर जीवित रहा तो संजीवनी विद्या लेके ही आऊंगा, और ना जीवित रहा तो फिर बात अलग है। इसमें परहित की भावना बहुत जोर की। परहित की भावना जहां होती वहां भगवान रक्षा करते हैं। स्वसुख वांछा जहां होती वहां आसुरी भाव होता है, राक्षसी भाव होता है, फिर वहां दुर्गति होती है। श्री महान महिमा में भगवान के पिता होने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ दशरथ जी महाराज, उनको वो परम लाभ जो गीधराज जटायु को मिला नहीं मिला। पंख कटे हुए रावण के अस्त्र से तड़प रहे, प्राण कंठ में है, बस चितवत राम चरण की रेखा। आगे पड़ा जटायु देखा, चितवत राम चरण की रेखा। भगवान ने गोद में लेकर पिता की तरह उनका तर्पण आदि किया। वो जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, पर जानकी का विलाप सुन करके पूरे बल से आक्रमण किया
दशानन के ऊपर, और इस गति को प्राप्त तो भगवान के सामने ही गीध देह का त्याग करके हरि रूप होकर भगवान के नित्य साकेत धाम को गया। परहित सबसे बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और यहां स्वसुख वांछा से ही हमारी सारी चेष्टाएं होती हैं, इसीलिए आनंद की तो बात जाने दो, शोक भय संताप छोड़ ही नहीं रहा है। कच्छ जी दैत्यों की सभा में विराजमान भगवान शुक्राचार्य जी के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा मैं आपसे एकांत में प्रार्थना करना चाहता हूं। भगवान शुक्राचार्य जी ने एक तेजस्वी बालक एकांत समय दिया, प्रणाम करके कहा मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र, भगवान बृहस्पति का पुत्र, मेरा नाम कच्छ है और मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं। ब्रह्मन, मैं आपको गुरु रूप में वरण करता हूं। मैं 1000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूं और आप इसके लिए मुझे मना मत करना, इसकी अनुमति दे देना। शुक्राचार्य जी ने कहा कच्छ सुस्वागतम तेस्तु प्रतिगृहणामि ते वचः अर्चयिष्येह मर्च्यम त्वामर्चितोस्तु बृहस्पति। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कच्छ, तुम्हारे संकल्प का हम स्वागत करते हैं। शिष्य कौन है, किनका है, किस पक्ष का, यह नहीं देखा जाता। यदि वो शिष्यत्व स्वीकार कर रहा है और उसमें वो लक्षण हैं तो बिना किसी संकोच के, बिना कोई विचार के उसको स्वीकार कर लिया जाता है। ये धर्म की मर्यादा है, उसमें फिर नहीं देखा जाता आप कौन, कहां के, कैसे, नहीं। आप में आर्त भाव है, शरणागत होना चाहते हैं, वो स्वीकृत है। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। तुम्हारा ये जो संकल्प है आदर का पात्र है। तुम्हारा सम्मान करना भगवान बृहस्पति का सम्मान करना है। तब कच्छ ने कहा कि आपने बड़ी हम पर कृपा कर दी। महाकांतिमान कच्छ बड़े ही सुंदर थे। उनके सामने जल लेकर संकल्प किया 1000 वर्ष तक मैं अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा मेरे ही भवन में तुम्हें अब रहना होगा और तुम प्रकाशित मत होइए कि मैं बृहस्पति पुत्र हूं, क्योंकि दैत्यों में देवताओं के प्रति द्वेष भाव है, वो अमंगल कर देंगे। और मेरी ये पुत्री देवयानी तुम्हारी ही अवस्था की है, नवकिशोर अवस्था ही, यौवन के पदार्पण की भूमिका को कहते हैं। तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, इसे किशोर अवस्था कहते हैं। तरुण अवस्था की प्रवेश की, अभी जवान नहीं कह सकते, वो प्रवेश स्थिति, ये बड़ी देव स्थिति होती है। तुम हमारी पुत्री का प्रिय करो, उसकी आज्ञा में रहो, अपना ही घर है, ऐसे निर्भय होकर रहो, पर बाहर सावधानी से ही निकलना, क्योंकि दैत्य जन ये जान न पावे कि तुम हमारे पास रहे हो। अभी कोई संजीवनी विद्या की बात भी नहीं की। देवयानी से कहा अब ये यही रहेंगे। 1000 वर्ष तक का इन्होंने नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है। देवयानी जी ने स्वीकार किया उनको। वो सदैव देवयानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना, उनकी आज्ञा में रहना, जैसे गुरु वैसे गुरु पुत्री, ऐसा भाव। 500 वर्ष व्यतीत हो गए ब्रह्मचर्य से रहते हुए और गुरु भवन में सेवा करते हुए, कोई नहीं जान पाया। एक दिन किसी गुप्तचर ने दैत्यराज को बताया कि भगवान शुक्राचार्य के घर में कोई नवकिशोर बालक बहुत ही देदीप्यमान कांतिवान काफी समय से रह रहा है। अब 500 वर्ष से कुछ हुआ नहीं था, इसलिए छूट भी हो गई थी। तो जो भविष्यान्नी के लिए गायें थी उनको चराने के लिए जंगल में चले जाते।
गुप्तचरों ने दैत्यों को बताया कि इस समय वो नवयुवक वन में गाय चराने गया हुआ है और एकांत प्रदेश है, और हमने पता लगाया वो युवक कोई और नहीं बृहस्पति जी का पुत्र कच्छ है। गुप्तचर भी बड़ी विद्या से युक्त होते हैं पूरा, और मुझे लग रहा है कि ये सब एक देवताओं का प्लान है जो संजीवनी विद्या सीखने के लिए भेजा है। अब आपका क्या आदेश है? तो का आदेश क्या? उसे मार के फेंक दो, पर ऐसी सावधानी से मार करके उसे अलग अलग करो जिससे शुक्राचार्य जी जिला ना पावे। एकांत प्रदेश में वो गौएं चरा रहे थे, दैत्यों ने जाकर अस्त्र शस्त्र से उन्हें छोटे छोटे टुकड़े काट डाले कच्छ के और कुत्तों को खवा दिया। देखो, एक संजीवनी विद्या के लिए कष्ट सहना, और ये तो अंतिम है, अब संसार चक्र में ही नहीं आना। इसके लिए अगर एक बार कोई हमारे ऊपर प्रहार करे या शरीर छूट जाए तो मेरा घाटा थोड़ी है। शरीर तो वैसे ही छूटना है। अगर मुझे शरीर छोड़ने पर श्री जी मिल जाती है तो सस्ता बड़ा सौदा है, बहुत सस्ता सौदा है। प्राण दिए यह प्रेम न पाइए, और मुझे मिल रहा है तो दौड़ के पहले नंबर में खड़े होना चाहिए। ये तो एक संजीवनी विद्या है, प्राप्त तो है। दैत्यों के पास इतने सामर्थ्यशाली महात्मा भी हैं, क्या उनका स्वभाव बदला? क्या वो आनंद से तृप्त हुए क्या? लेकिन राधा राधा कह के देखो, ये राधा नाम परा विद्या है, अमृत है, तुम्हें तृप्त कर देगा। समस्त कामनाएं भस्म करके, कर्म बंधन से मुक्त करके, प्रेम में डुबोकर श्री जी के पास पहुंचा देगा। जहां न आना है न जाना है, जहां पाना तो खूब है, न गैस बनेगी, न मल बनेगा, न मूत्र बनेगा। दिव्य, न बुढ़ापा है, न कोई पीड़ा है, न कोई रोग है, चिदानंद शरीर। कोई भय नहीं कि कभी हटा दिए जाएंगे, दूसरा आएगा तो हमारी जगह ले लेगा, ऐसा नहीं। बस वहीं विश्राम मिलेगा। चलना है, मन में ठान लो, चलना है। पर यह बात कि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं उसमें फूल ही फूल नहीं मिलेंगे, शूल भी मिलेंगे। शूल को देख के डरना नहीं, वो शूल फूल बन जाएंगे। पर आप सोचो कि अब हम तो भजन में चले तो सब जयमाला पहनावे हमें, और हमें प्रणाम करें, नमस्कार करें, तो भूल जाना जब आप अच्छी चढ़ाई पर चढ़ रहे होंगे तो पैर पकड़ के घसीटने वाले हजारों दौड़ पड़ेंगे, पर आपको रुकना नहीं है। बल आपका श्री जी है, इसलिए कोई घसीट नहीं सकता, पर विघ्न बाधाएं आपको घेर लेंगी। किसी उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए बहुत उसे छुपा के रखा जाता है, बड़े विघ्न रखे जाते हैं जिसे कोई अधिकारी ही प्राप्त कर पावे। उनको मार दिया कच्छ को, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खवा दिया। अब उस दिन गौएं बिना रक्षक के वापस आ गई। देवयानी जी ने देखा कि कच्छ तो आए नहीं, गौएं लौट आई। उन्होंने शुक्राचार्य जी से कहा कि भगवान, आपने अग्निहोत्र कर लिया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, गौएं वापस आ गई, पर कच्छ वापस नहीं आया। मेरा हृदय भयभीत हो रहा है, कच्छ के साथ कुछ अमंगल हुआ। मैं सत्य कहती हूं, मेरा हृदय कभी झूठ इशारे नहीं करता। मेरे हृदय में आ रहा है कि शायद अब कच्छ जीवित नहीं है। भगवान शुक्राचार्य जी ने ध्यान देकर देखा, बोले तो ये तो गजब हो गया, कच्छ को काट करके कुत्तों को खवा दिया दैत्यों ने। ठीक है, संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, हर कुत्ते के पेट से फट फट करके मांस एकत्रित हुआ, कच्छ जिंदा हो गए। ये संजीवनी विद्या, विद्या का बड़ा प्रभाव होता है। इलवल और वातापी नाम के दैत्य थे ना, इसी विद्या को जानते थे, और उनको संतों से द्वेष था। जो आसुरी स्वभाव के होते, संत उनका भी मंगल करते, पर उनका द्वेष होता है, उनको सताने में अच्छा लगता है।
जो सीधे धर्मात्मा संत भगवत मार्ग के पथिक, उनको संकट में डालना, उनको तड़पाना, उनको मारना, इससे उनको अच्छा लगता है। जो दैत्य राक्षसी स्वभाव के जन होते हैं, भला संत किसी से क्यों ऐसा द्वेष करेंगे कि किसी को कष्ट हो। पर देखो ना, पूज्यपाद उड़िया बाबा को काट डाला गड़ासे से, भरी स्वभाव जैसे फव्वारे जैसे निकलते ना, ऐसे खून के फव्वारे निकले। ये दैत्य स्वभाव बड़ा ही कड़ुआ स्वभाव है। इलवल क्या करता कि साधारण वेश में जाता और जंगल में जितने भी ऋषि मुनि आश्रमों में सबको निमंत्रण देता, हमारे आज अहो भाग्य, आप हमारी कुटिया में पधारिए, और एक साधारण धर्मात्मा का वेश रखता। अब संत वायु पीने वाले, जल पीने वाले, पत्ता खाने वाले, कंदमूल फल खाने वाले, चलो भगवान की इच्छा से कोई निमंत्रण करने आया है, पा लेते हैं। वो अपने भाई वातापी को मार करके वो ऐसे मिलाता कि कोई जान न पाता भोजन में, जरा जरा सब। सैकड़ों ऋषियों की पंगति लगाई, सब प्रसाद पा के खड़े हुए, ताओ विद्या का प्रयोग करता, संजीवनी विद्या। वातापी फड़ाक फड़ाक सबके पेट भट जाते और वो एकत्रित हो गए। हाँ भैया, बोले हो गए, 100 मरे, 500 मरे, उनको सुख मिलता है। अब ऋषियों की संख्या कम होने लगी तो भगवान अगस्त्य जी से कहा, जो समुद्र को पी गए थे, कि ऋषियों पर बड़ा संकट है, वो अलग अलग भेष बदल कर आता है, निमंत्रण करता है और अपने भाई को मार करके ऐसे मिला देता है कोई जान ही नहीं पाता, और जब ऋषि पा लेते हैं तो विद्या का प्रयोग करता है और सबको मार देता है, वो जीवित हो जाता है वातापी। बोले सब निमंत्रण स्वीकार करो। अगस्त्य जी बिना निमंत्रण के पहुंच गए, आगे बैठे, बोले भैया थोड़ा हम सबसे ज्यादा पाते हैं, तो पहली पंगत में मैं आगे बैठा हूं, पहले मैं पालूं फिर दूसरे को परोसा जाए। ऋषि तैयार हो ना? सब ऋषियों ने कहा हाँ। अगस्त्य जी ने कहा पहले मुझे परो, उसने वही प्रक्रिया की, अपने भाई वातापी को मार करे, पूरा चाट चाट के सब पा गए अगस्त्य जी। पाने के बाद आचमन किया, खड़े हुए तो उसने मंत्र संजीवनी विद्या पढ़ी और कहा वातापी, जे भी पुकारा सो अधो वायु ढर से निकाली, बोले गया तुम्हारा वातापी। अगस्त्य जी थे जो समुद्र को पी गए, समुद्र, अगाध समुद्र को पी गए, अधो वायु लिख बोले गया तुम्हारा वातापी। तुम साधारण सी सब पच गया, जितनी देर पाया उतने में हमारी जठराग्नि ने पचा करके हजम हो गया, खत्म तुम्हारा वातापी। कोई विद्या काम नहीं करती ब्रह्म विद्या के आगे, भगवत विद्या के आगे। भगवान बृहस्पति जी ने जो ही ध्यान किया, देखा कि वो तो कुत्तों के पेट में है, संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, कुत्तों के पेट फटे और कच्छ जो है मानुष जुड़ के पूरा जीवित होकर सामने आ गया। देखते ही देवयानी ने पूछा लौटने में विलंब क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि देवी मैं समिधा कुश और काष्ठ गुरु सेवा के लिए ला रहा था, तो एक वृक्ष के नीचे रुका, गौएं भी हमारे साथ थी, वहां कुछ असुरों ने मुझे घेर लिया और पूछा तुम कौन हो? तो मैंने बता दिया मेरा नाम कच्छ, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं और भगवान शुक्राचार्य हमारे गुरु हैं, उनकी सेवा के लिए मैं सामग्री ले जा रहा हूं। तो उन्होंने मुझे मार दिया और मार करके कुत्तों को खवा दिया। मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है जिसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता है, तभी उपासना परिपक्व होती है। अब ब्रह्मचर्य नहीं तो स्मरण ही नहीं है, ना प्रभु का स्मरण है, ना अपने लक्ष्य का स्मरण है। जिधर जो प्रवाह हुआ उसी में बहते डोल रहे हैं। शरीर इतने क्षीण हो रहे हैं वासना के कारण कि कुछ भी प्रकृति की मार झेलने लायक ही नहीं रह गए। देखो ब्रह्मचर्य का प्रभाव। कच्छ कह रहे मुझे पूरा स्मरण है,
मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती। जब हमारे गुरुदेव ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो फिर मैं जीवित होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। कच्छ ने जब अपने मारे जाने की बात कही तो देवयानी बड़ी सावधान हो गई कि कच्छ को अब गाय चराने नहीं भेजना। दैत्यों को तो पता था कि हमने मारकर खवा दिया। अब तो एक दिन सेवा के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता हुई तो देवयानी ने कहा पास के ही जंगल से पुष्प ले आइए। दैत्य दूर से निगरानी रखते थे, उन्होंने देखा कच्छ तो जिंदा है, जाकर के सोचा कच्छ जिंदा है, बोले वापस फूल लेके न जाने पावे, अब की क्या करें? बोले मारो, मार के जलाओ, जला के राख जो है समुद्र में बहा दो। जब पुष्प ही लौट करके नहीं आए कच्छ पुष्प लेकर के, तो देवयानी ने फिर प्रार्थना की कि शाम होने जा रही, पुष्प तो सुबह लेने भेजा था, अभी तक कच्छ वापस नहीं आए। शुक्राचार्य जी ने कहा, ध्यान धर के देखा, बोले कच्छ को मार के जला के समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया, मतलब जल में मिला दिया। तो उन्होंने कहा भगवान यदि कच्छ पुनः वापस नहीं आएंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि इतने वर्षों से हमारी आज्ञा में सेवा में रह रहे तो हमारा एक अपनापन हो गया है। तो उनका देखो चाहे जितनी बार जिलावें वो प्रयोग यही करेंगे, बार बार उन्हें मारेंगे। कभी ऐसा वो बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे कि संजीवनी विद्या का प्रयोग करने वाला ही नहीं रहेगा, इसलिए तुम भूल जाओ कच्छ को। तो उनका ऐसा नहीं हो सकता। जो आपकी शरण में आपको उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। जो संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, लहरों से राख निकली, राख शरीर धारण किया, फिर कच्छ के रूप में आके पुष्प लेके सेवा में उपस्थित हो गए। बड़ी विद्या में सामर्थ्य थी। गुप्तचरों ने बताया कि कच्छ है अभी गुरु भवन में, मार के जला के। अब वहां हुआ कि सुनो अब की बार ऐसा करो कि कोई उपाय ही न रह जाए संजीवनी विद्या के प्रयोग का। तो किसी कार्य हेतु जे भी गुरु भवन से बाहर निकले, कच्छ उनका अपहरण कर लिया। कच्छ को मार करके जलाया, जला करके छान करके उस राख को सुरा में मिला करके अंगूर आदि के रस में और शुक्राचार्य जी के ही पास पहुंचा दिया। जो सेवा में था जो ही दिया, भगवान शुक्राचार्य पी गए। शुक्राचार्य जी पी गए। देवयानी ने कहा पूरा दिन हो गया कच्छ के दर्शन नहीं हो रहे। तो अब बताया बार बार वो अगर हम संजीवनी विद्या का प्रयोग भी करेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए तुम छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा भगवान आप ये निश्चित समझ लीजिए कि शरणागत हैं वो हमारे, और मैं उनकी रक्षा किए बिना जीवित नहीं रह सकती। आपसे सच कहती हूं।